हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा ने दर्शकों के दिलों के साथ ही बड़े पर्दे पर भी राज किया। उनकी अदाकारी के दीवानों की कमी नहीं है। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी है जिसे कम लोग ही जानते हैं। हिंदी सिनेमा में हर साल सैकड़ों हीरोइनें अपना नाम कमाने आती हैं, लेकिन चुनिंदा ही ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री में अपनी अमीर छाप छोड़ती हैं। इन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक नाम रेखा का भी है। साल 1970 में सावन भादो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली रेखा ने न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। 10 अक्टूबर 1954 में साउथ इंडियन फैमिली में जन्मी रेखा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में रेखा को स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई। महज 4 साल की उम्र में रेखा ने तेलुगु फिल्म इंटी गट्टू से एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। 5 दशकों तक रेखा ने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी दिखाई है। रेखा अपने जमाने की सभी हीरोइनों पर भारी पड़ गई थी। लंबा कद, सांवला रंग और सुंदर नैन नक्श रेखा यूं ही एवरग्रीन ब्यूटी नहीं कहलाती हैं। फिल्मों और खूबसूरती के अलावा सुर्खियां बटोरने वाली रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन से लेकर शादी और प्यार तक की कहानी आज हम आपको बताएंगे। रेखा का पूरा नाम रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह उनके पिता का अपनी बेटी को ना अपनाना था। रेखा के पिता जैमिनी गणेशन चर्चित अभिनेता थे। कहा जाता है कि रेखा के जन्म के समय जैमिनी और उनकी माँ पुष्पावल्ली ने शादी नहीं की थी, इसलिए जैमिनी ने रेखा को अपना नाम नहीं दिया। रेखा का बचपन तकलीफों से भरा हुआ था। उनकी माँ को जुए की ऐसी लत लगी कि परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया और पेट पालने के लिए पढ़ाई छोड़ रेखा को बाहर निकलना पड़ा। इसलिए कम उम्र में रेखा ने एक्टिंग की ओर रुख कर लिया। अभिनेत्री हमेशा से एयर होस्टेस बनना चाहती थी ताकि वह दुनिया घूम सके, लेकिन ऐसा हो न सका। पैसे कमाने के चलते वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। उमराव जान अभिनेत्री को करियर के शुरुआती दौर में अपने रंग के चलते काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। रेखा को घर की तंगी दूर करने के लिए काफी कुछ झेलना पड़ा। उन्हें मजबूरी में बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा था। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा एक उम्दा अभिनेत्री है, लेकिन शायद ही लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस गाती और मिमिक्री भी जबरदस्त करती हैं। एक्ट्रेस ने नीतू कपूर और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों की डबिंग की है। साथ ही फिल्म खूबसूरत के लिए गाना भी गाया है। रेखा प्यार के मामले में बदकिस्मत रही है। उन्होंने साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन साल भर के अंदर ही उनकी शादी टूट गई। बाद में मुकेश ने आत्महत्या कर लिया और रेखा को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। इनका नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, जितेंद्र के साथ जुड़ चुका है। फिल्म अनजाना सफर के सेट पर 15 साल की उम्र में रेखा को स्टार विश्वजीत चटर्जी और निर्देशक राजा नवाथे द्वारा 5 मिनट लंबे स्मूचिंग सीन के लिए मजबूर किया गया था, जिसे वो आज भी नहीं भूल पाई है। रेखा को ऑन स्क्रीन सिंदूर लगाए तो आपने कई बार देखा होगा, मगर रेखा ऑफ स्क्रीन भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। रेखा ऐसा क्यों करती है? इस बारे में जब भी उनसे पूछा गया तब उन्होंने यही कहा कि उन्हें सिंदूर लगाना अच्छा लगता है। मगर 22 जनवरी 1980 में हुई ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब पहली बार रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी, तब पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। उस दौरान रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच चल रहे अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। उस वक्त सभी को लगा कि रेखा अपनी मांग में अमिताभ के नाम का सिंदूर भर कर आई है, मगर सिमी ग्रेवाल ने अपने टॉक शो रेंड्यूस में रेखा से अमिताभ बच्चन को लेकर सवाल पूछे तो
तो रेखा ने कहा, पूरी दुनिया अमिताभ जी की फैन है, अगर मैं भी उनकी फैन हूँ तो यह इतनी बड़ी बात क्यों बन जाती है। इसके बाद फिर कभी रेखा से उनके सिंदूर की वजह नहीं पूछी गई। अवार्ड फंक्शन हो या फिर कोई दूसरा अवसर, रेखा के साथ एक शख्स को हमेशा उनकी परछाई की तरह चिपका पाया जाता है। हमेशा व्हाइट और ब्लैक शर्ट पैंट या कोट पैंट में दिखने वाली ये शख्स एक महिला है। इस महिला का नाम फरजाना है। फरजाना रेखा की सेक्रेटरी है। फरजाना और रेखा 32 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में कई सारी बातें सुनने को मिलती है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेका में फरजाना के बारे में काफी कुछ लिखा है। पहले फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी, मगर रेखा धीरे धीरे फरजाना पर इतना भरोसा करने लगी कि उन्होंने फरजाना को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। आज रेखा के सबसे करीब अगर कोई है तो वह फरजाना ही है। मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेका में इस बात का भी दावा किया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, केवल बेहद खास लोगों को ही रेखा अपने कमरे में आने देती है। इन खास लोगों में से एक फरजाना भी है। इतना ही नहीं, किताब में यह भी लिखा है, रेखा के कपड़ों को सिलेक्ट करने से लेकर फोन पर रेखा को किससे बात करनी है और किससे नहीं, यह भी फरजाना ही तय करती है। जहां उनका बचपन मुसीबतों के बीच गुजरा था, वहीं आज वो इस मुकाम पर है कि लाखों दर्शक उनके दीवाने हैं।